अस्सलाम वालेकुम एंड डियर नाइन्थ क्लास के स्टूडेंट आज के लेक्चर्स में हम लोग एक्सरसाइज 5.2 करेंगे मैथमेटिक्स की। एक्सरसाइज 5.2 में आपने स्टूडेंट जो गिवन पॉलिनोमियल्स हैं उनकी फैक्टराइजेशन करनी है। तो इससे पहले जो लेक्चर्स था, जो लास्ट लेक्चर्स था, उसमें मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज 5.1 करवा दी थी और एक्सरसाइज 5.1 में मैंने आप लोगों को बताया था कि किसी भी पॉलिनोमियल्स की फैक्टराइजेशंस के लिए टोटल हमारे पास 4 मेथड्स होते हैं। जो सबसे पहला जो मेथड होता है, जो फर्स्ट मेथड होता है बाय टेकिंग कॉमन, यानी हम किसी भी पॉलिनोमियल की फैक्टर्स बना सकते हैं बाय टेकिंग कॉमन लेके। सेकंड मेथड था बाय यूजिंग फार्मूला, और फार्मूले में ये 3 फार्मूले यूजुअली यूज होते हैं। a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला, a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला यूज होता है। इसके अलावा जो क्यूबिकल फार्मूलाज है a माइनस बी होल क्यूब, a प्लस बी होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब और a क्यूब माइनस बी क्यूब का ये फार्मूलाज यूज होते हैं। जो थर्ड मेथड है वो है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, यानी हम किसी भी पॉलिनोमियल्स के फैक्टर्स बनाएंगे बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के। और जो फोर्थ मेथड है वो है बाय ब्रेकिंग मिड टर्म्स, यानी मिड टर्म को ब्रेक करके भी हम क्या कर सकते हैं, किसी भी पॉलिनोमियल के फैक्टर्स बना सकते हैं। अब स्टूडेंट, हमने जो पहले 2 मेथड्स थे बाय टेकिंग कॉमन एंड बाय यूजिंग फार्मूलाज, कैसे फैक्टराइजेशन करते हैं, ये हमने एक्सरसाइज 5.1 में कर लिया था। तो आज हम जो थर्ड मेथड है उसका यूज करेंगे और जो फोर्थ मेथड है बाय ब्रेकिंग मिड टर्म्स, इन दोनों मेथड्स का यूज करते हुए जो गिवन पॉलिनोमियल्स हैं उनके फैक्टर्स बनाएंगे। तो स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 5.2 करेंगे। तो स्टूडेंट, आपसे गुजारिश की जाती है कि चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। थैंक यू वेरी मच। तो आइए देखते हैं एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। फैक्टराइज क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है x पावर 4 प्लस 1 ओवर x पावर 4 माइनस 3 है। 1 ओवर x पावर 4 माइनस 3 है। अब हमने स्टूडेंट सबसे पहले चेक करना है क्या हम इसकी फैक्टराइजेशन बाय टेकिंग कॉमन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो बाय टेकिंग कॉमन उस वक्त फैक्टराइजेशन पॉसिबल है जब इन तीनों टर्म्स में कोई कॉमन मौजूद हो। तो इन तीनों टर्म्स में कोई कॉमन मौजूद नहीं है, तो इट मींस कि बाय टेकिंग कॉमन आप इसकी फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते। अब सेकंड फार्मूला यूज करने के लिए सेकंड जो मेथड है वो फार्मूला है। बाय यूजिंग फार्मूला अगर हम इसके कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं फैक्टराइजेशन, तो उसके लिए जो लास्ट टर्म है वो हमारे पास यहाँ पे 3 है। तो ये 3 है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, यानी किसी भी नंबर का स्क्वायर 3 नहीं आता है। तो इट मींस कि हम सेकंड मेथड भी यूज नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे कौन सा मेथड यूज करेंगे, जो थर्ड मेथड है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। पहले इसको इस फॉर्म में लेके आएंगे, यानी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर की फॉर्म में लेके आएंगे, या a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर की फॉर्म में लेके आना है और फिर उसके बाद फार्मूले का यूज करना है। तो हमें पहले लेट्स सपोज इस क्वेश्चंस को a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर की फॉर्म में लिखूंगा। तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर की फॉर्म में लिखने के लिए इस क्वेश्चन में जो फर्स्ट टर्म है वो आपके पास x पावर 4 है, तो आप x पावर 4 को x स्क्वायर होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और ये जो प्लस 1 ओवर x पावर 4 है, इसको थोड़ा सा स्पेस देके इसको अगर मैं स्क्वायर की फॉर्म में लिखूं तो ये 1 ओवर x स्क्वायर होल स्क्वायर लिख सकते हैं और माइनस 3 को लास्ट में एज इट इज लिखते हैं। तो मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ जो फर्स्ट टर्म और जो सेकंड टर्म है उसको स्क्वायर की फॉर्म में लिखा है। अब जरा फार्मूले की मिड टर्म को देखें स्टूडेंट, ये जो a प्लस बी होल स्क्वायर है इसकी जो राइट हैंड साइड है इसको कंपेयर करें इसके साथ। तो a स्क्वायर की जगह यहाँ पे क्या है, x स्क्वायर होल स्क्वायर है, यानी a आपके पास x स्क्वायर है और जो लास्ट टर्म है फार्मूले में b स्क्वायर है, तो इस b स्क्वायर की जगह आपके पास क्या है 1 ओवर x स्क्वायर होल स्क्वायर है, यानी b आपके पास 1 ओवर x स्क्वायर है।
तो फार्मूले की जो मिड टर्म है वो आपके पास क्या है, +2ab है। तो मैं इसको सेकंड फार्मूला यहाँ पे यूज करेंगे, ये वाला यूज नहीं करेंगे बल्कि a-b² का यूज करेंगे। तो मिड टर्म आपके पास क्या है, -2ab है। तो मैं इसको -2ab की फॉर्म में लिखना चाहूं तो -2 एज इट इज आ जाएगा, फार्मूले का 2 एज इट इज आ जाएगा। a की जगह आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, x² है, और इनटू b क्या है आपके पास 1/x² है, यानी फार्मूले में 2ab होता है। तो a को हम रिप्लेस करेंगे x² से और b को हम रिप्लेस करेंगे 1/x² से। अब ये जो टर्म है स्टूडेंट -2x² इंटू 1/x², इस क्वेश्चंस के अंदर मौजूद नहीं थी, इसको मैंने खुद से सब्ट्रैक्ट किया है। अगर खुद से इसको मैंने सब्ट्रैक्ट किया है तो फिर इसको क्या करूंगा, प्लस भी करूंगा, ताकि कि क्वेश्चन जो है वो चेंज ना हो। तो हम लोग +2 इंटू x² इंटू 1/x² को क्या करेंगे, प्लस भी करेंगे और माइनस भी करेंगे। अब ये वाली जो फर्स्ट 3 टर्म्स है, x² होल स्क्वायर -2 इंटू x² इंटू 1/x² प्लस 1/x² होल स्क्वायर, ये फार्मूले की ये वाली फॉर्म बन रही है, यानी a² -2ab प्लस b² वाली फॉर्म बन रही है। a² की जगह आपके पास x² होल स्क्वायर है, -2ab की जगह 2 इंटू x² इंटू 1/x² है, प्लस b² की जगह आपके पास क्वेश्चन में क्या है, 1/x² होल स्क्वायर है। तो इसको आप a² -2ab प्लस b² को a - b होल स्क्वायर लिखते हैं। तो बाय यूजिंग दिस फार्मूला आप इन तीनों टर्म्स को लिख सकते हैं, x² - 1/x² होल स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी a आपके पास x² है, b जो है वो 1/x² है। तो ये होल स्क्वायर की फॉर्म में अगर इसको लिखें तो इस तरीके से लिखेंगे, -3 + 2 इंटू x² इंटू 1/x² करते हैं तो ये x² और ये x² क्या हो जाएंगे, कैंसल, और 2 1 क्या होगा 2। तो आप इसको -3 + 2 लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में आप x² - 1/x² होल स्क्वायर को एज इट इज लिखेंगे। ये -3 + 2 क्या होगा, आपके पास -1 होगा। तो आप इसको क्या लिखेंगे, -1 लिखेंगे। अब हम फार्मूला यूज करेंगे स्टूडेंट, थर्ड फार्मूला है a² - b² इक्वल होता है a + b इंटू a - b। तो इस a की जगह आपके पास यहां पर है x² - 1/x² होल स्क्वायर है, यानी जो a का किरदार निभा रहा है वो आपके पास ये सारी एक्सप्रेशन निभा रही है। x² - 1/x² a की जगह है, फार्मूले में जो a है उसकी जगह -b² होता है फार्मूले में। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, -1 है, तो 1 को अगर 1 स्क्वायर लिखें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि 1 स्क्वायर मींस कि 1 इंटू 1, और 1 इंटू 1 किसके इक्वल होता है, 1 के ही इक्वल होता है। तो इट मींस कि b स्क्वायर की जगह आपके पास क्या है, 1 का स्क्वायर है। तो इसको हम a + b इंटू a - b लिखते हैं। तो बाय यूजिंग दिस फार्मूला इसको हम लिख सकते हैं, ये जो a है इसकी जगह आपके पास क्वेश्चन में x² - 1/x² है, प्लस b आपके पास 1 है, तो एक बार प्लस में लिखना है और इसको एक बार किस में लिखना है, माइनस में लिखना है। तो ये आपके पास क्या होगी, रिक्वायर्ड फैक्टर्स होंगे गिवन पॉलिनोमियल के। तो इस तरीके से अगर हम किसी पॉलिनोमियल्स की फैक्टराइजेशन करते हैं तो इसको कहते हैं बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड कहते हैं, यानी पहले हमने खुद से -2x² इंटू 1/x² को -b किया और प्लस b करके इसको स्क्वायर की फॉर्म में लेके आ गए। तो फिर उसके बाद हमने क्या किया, फार्मूले का यूज किया। तो इस तरीके से हम अगर फैक्टराइजेशन करें तो ये बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। अब इसी क्वेश्चन का पार्ट 3 है, a⁴ + 3a² b² + 4b⁴ है। आपने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। तो सबसे पहले चेक करें कि क्या हम बाय फार्मूला इसकी फैक्टराइजेशन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो बाय फार्मूला इसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो आपके पास मिड टर्म गिवन है 3a² b², ये आपके पास 2ab वाली फॉर्म नहीं बन रही है। तो इसलिए हम पहले क्या करेंगे, इसको बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड इसको स्क्वायर की फॉर्म में लेके आएंगे और उसके बाद फार्मूलाज का यूज करेंगे।
तो सबसे पहले स्टूडेंट आपके पास जो टर्म है यहाँ पे a पावर 4 है, तो a पावर 4 की जगह मैं a स्क्वायर होल स्क्वायर लिख सकता हूं, और ये जो लास्ट टर्म है 4b पावर 4, इसको मैं 2b स्क्वायर होल स्क्वायर लिख सकता हूं, यानी कंप्लीट स्क्वायर की फॉर्म में लिखें अगर इसको। और ये जो मिड टर्म है प्लस 3a स्क्वायर b स्क्वायर को हम लास्ट में एज इट इज लिखते हैं। तो अब यहां पर हम फार्मूले का यूज करते हैं, तो हम यहां पे यूज करेंगे जो फर्स्ट फार्मूला है हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर, इस फार्मूले का यूज करेंगे। तो ये किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के इक्वल होता है। तो हमने इस फॉर्म में लेके आना है इस एक्सप्रेशन को, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर की फॉर्म में लेके आना है। तो इसको अगर हम क्वेश्चन से कंपेयर करें तो ये जो a स्क्वायर है फार्मूले में, उसकी जगह क्वेश्चन में a स्क्वायर होल स्क्वायर है, यानी a आपके पास a स्क्वायर है। और जो लास्ट टर्म है फार्मूले में b स्क्वायर, इस b स्क्वायर की जगह आपके पास क्वेश्चन में है 2b स्क्वायर होल स्क्वायर है, यानी b आपके पास 2b स्क्वायर है। और जो मिड टर्म होती है वो आपके पास क्या होती है, प्लस 2ab होती है। तो बाय यूजिंग फार्मूला अगर मैं इसकी मिड टर्म लिखूं तो प्लस 2 एज इट इज आ जाएगा फार्मूले का। a की जगह हम यहाँ पे लिखेंगे a स्क्वायर, और b हमारे पास क्या है 2b स्क्वायर है, तो इसकी जगह b की जगह हम क्या लिखेंगे 2b स्क्वायर लिखेंगे। अब ये जो टर्म थी स्टूडेंट 2 इंटू a स्क्वायर इंटू 2b स्क्वायर, इस क्वेश्चन में मौजूद नहीं थी, इसको हमने खुद से प्लस किया है, तो इसी को क्या भी करेंगे माइनस भी करेंगे, ताकि क्वेश्चन जो है वो आपके पास चेंज ना हो। तो हमने माइनस 2 इंटू a स्क्वायर 2b स्क्वायर को प्लस भी किया और माइनस भी किया। अब हम a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर को क्या लिखते हैं, बाय फार्मूला a प्लस b होल स्क्वायर के इक्वल होता है। तो इन फर्स्ट थ्री टर्म्स को, अगर इन फर्स्ट थ्री टर्म्स को मैं a प्लस b होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखूं तो a आपके पास a स्क्वायर है, b आपके पास 2b स्क्वायर है, तो इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और ये प्लस 3a स्क्वायर b स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, माइनस ये 2 2 4a स्क्वायर b स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। यानी आप इस 2 को जब इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 क्या होता है 4a स्क्वायर b स्क्वायर के इक्वल होता है। अब a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर को आपने एज इट इज होल स्क्वायर को एज इट इज लिखना है। ये दोनों ये प्लस 3a स्क्वायर b स्क्वायर और माइनस 4a स्क्वायर b स्क्वायर लाइक टर्म्स हैं, अगर इन दोनों को प्लस माइनस करें तो ये आपके पास माइनस 1a स्क्वायर b स्क्वायर के इक्वल होगा, क्योंकि 3 माइनस 4 क्या होता है माइनस 1 होता है। तो माइनस 1 जब कोफिशिएंट हो तो उसको लिखा नहीं जाता है। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट, ये जो a स्क्वायर b स्क्वायर है, अगर मैं इसको एक ही स्क्वायर में लिखूं नेक्स्ट स्टेप में, तो ये आपके पास a b होल स्क्वायर होगा, यानी आप a स्क्वायर b स्क्वायर को a b होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब आपने फार्मूला यूज करना है, जो थर्ड फार्मूला है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये फार्मूला यूज करना है। तो ये फार्मूला किसके इक्वल होता है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी के इक्वल होता है। तो इस a की जगह आपके पास यहाँ पर है a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर होल स्क्वायर है, यानी a स्क्वायर की जगह, और जो b स्क्वायर है फार्मूले की उसकी जगह यहाँ पे क्वेश्चन में है a b होल स्क्वायर है। तो हम इसको a प्लस b की फॉर्म में लिखें तो a आपके पास है a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर है, प्लस b आपके पास है ab। तो इसको एक बार प्लस में लिखना है और एक बार किस में लिखना है, माइनस में लिखना है। तो ये आपके पास गिवन पॉलिनोमियल्स के दो फैक्टर्स आ जाएंगे, a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस ab इंटू a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर माइनस ab। तो ये आप अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 है, 4x पावर 4 प्लस 81 है। अब आपने इसके फैक्टर्स बनाने हैं, तो फैक्टर्स बनाने के लिए सबसे पहले आपने चेक करना है बाय टेकिंग कॉमन क्या हम इसके फैक्टर बना सकते हैं। तो 4x पावर 4 और 81 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इट मींस के बाय टेकिंग कॉमन हम इसके फैक्टर नहीं बना सकते हैं। सेकेंडली आपने चेक करना है क्या फार्मूले का यूज किया जा सकता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट अगर मैं लास्ट फार्मूले का यूज भी करना चाहूं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का,
तो यहाँ पे आपके पास 4x पावर 4 प्लस 81 है, यानी माइनस होता तो फिर हम थर्ड फार्मूला जो है वो इजीली क्या कर सकते थे, यूज कर सकते थे। अगर इस प्लस की जगह क्या होता, माइनस होता, तो इट मींस कि हम थर्ड फार्मूले का भी यूज नहीं कर सकते हैं। तो अब हमारे पास जो थर्ड मेथड है वो रह जाता है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। पहले हम लोग इसको होल स्क्वायर की फॉर्म में लेके आएंगे और फिर उसके बाद फार्मूले का यूज करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको होल स्क्वायर की फॉर्म में लाने के लिए सबसे पहले हम इसका फार्मूले का यूज करेंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के इक्वल होता है। तो हमने इसको इस फॉर्म में लेके आना है, यानी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर की फॉर्म में लेके आना है। तो उसके लिए जो फर्स्ट टर्म है 4x पावर 4, इसको आप लिख सकते हैं होल स्क्वायर की फॉर्म में 2x स्क्वायर होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और ये जो 81 है आप इसको थोड़ा सा स्पेस देके आप इसको 9 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 9 9 जर क्या होता है, 81 होता है। अब फार्मूले में जो मिड टर्म है वो आपके पास क्या है, प्लस 2ab है। तो मैं अगर इस मिड टर्म को लिखना चाहूं फार्मूले को देखते हुए, तो ये प्लस 2a आपके पास 2x स्क्वायर है, b आपके पास क्या है 9 है। तो ये जो 2 इंटू 2x स्क्वायर इंटू 9 थी, ये टर्म यहाँ पे मौजूद नहीं थी, ये आपने खुद से प्लस किया है। तो फिर इसको क्या भी करना होगा, माइनस भी करना होगा, ताकि कि क्वेश्चन जो है वो चेंज ना हो। तो हमने 2 इंटू 2x स्क्वायर इंटू 9 को क्या किया, प्लस भी किया इस एक्सप्रेशन के साथ और माइनस भी किया। अब ये जो फर्स्ट थ्री टर्म्स हैं, 2x स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x स्क्वायर इंटू 9 प्लस 9 स्क्वायर, ये फार्मूले की ये वाली फॉर्म बन रही है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर की फॉर्म बन रही है। तो इसमें a आपके पास 2x स्क्वायर है, b आपके पास 9 है, तो इसको a प्लस b होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखें तो ये 2x स्क्वायर प्लस 9 होल स्क्वायर होगा और माइनस ये 2 2 4 4 9 क्या होता है 36x स्क्वायर आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने 2x स्क्वायर प्लस 9 होल स्क्वायर को एज इट इज लिखना है और 36 को हम लोग 6x होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 6 का स्क्वायर क्या होता है 36 होता है। तो इसको आप फिर 6x होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब हम जो लास्ट फार्मूला है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसका यूज करेंगे तो ये a प्लस b इंटू a माइनस b होता है। तो a आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन में है 2x स्क्वायर प्लस 9 है, b आपके पास है 6x है। तो इसको हम एक बार प्लस में और एक बार किस में लिख सकते हैं, माइनस में लिख सकते हैं। तो ये आपके पास इसके क्या बन जाएंगे, फैक्टर बन जाएंगे। तो इस तरीके से ये इस पॉलिनोमियल्स के क्या हुए, दो फैक्टर्स हुए। और बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड पहले यूज किया, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के जरिए स्क्वायर वाली फॉर्म लेके आ गए और उसके बाद जो है वो हमने फार्मूलाज का यूज करते हुए इसकी फैक्टराइजेशन कर ली। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, फैक्टराइज पार्ट 1 है इसका, x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 48 है। अब हमने इसके फैक्टर्स बनाने हैं, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या बाय टेकिंग कॉमन इसके फैक्टर बनाए जा सकते हैं कि नहीं। तो इसके लिए इन तीनों टर्म्स में कॉमन होना चाहिए। तो आपको नजर आ रहा है कि फर्स्ट टर्म में x है, सेकंड टर्म में x है, लास्ट टर्म में x नहीं है, तो इट मींस कि x कॉमन नहीं है। इसके अलावा 14 सेकंड टर्म में है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म में नहीं है, तो इट मींस के 14 भी कॉमन नहीं है और 48 भी कॉमन नहीं है। तो इट मींस के आप बाय टेकिंग कॉमन इसके फैक्टर नहीं बना सकते हैं। अब बाय यूजिंग फार्मूला अगर हम इसके फैक्टर बनाना चाहें, तो जो लास्ट टर्म है वो आपके पास 48 है, तो 48 कंप्लीट स्क्वायर नंबर नहीं है, यानी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। जिस तरह 49 होता है तो 49 किसका स्क्वायर होता है, 7 का स्क्वायर होता है। तो देयर इज नो सच नंबर whose square is 48। सो सेकंड फार्मूला भी हम यूज नहीं कर सकते हैं, सेकंड मेथड भी हम यूज नहीं कर सकते हैं। अब जो लास्ट मेथड है स्टूडेंट, हम यहाँ पे ये मेथड यूज करेंगे। क्या मेथड है, लास्ट टू फैक्टराइजेशंस करने के लिए जो लास्ट मेथड है वो आपके पास है बाय ब्रेकिंग मिड टर्म्स, यानी हम इसके मिड टर्म को ब्रेक करते हुए इसके फैक्टर्स बनाएंगे। तो मिड टर्म हमारे पास यहाँ पर क्या है 14x है, तो इट मींस के हमने इस 14x को ब्रेक करना है। तो 14x को कैसे ब्रेक किया जाएगा ये देखना है यहाँ पे।
तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो एक्स स्क्वायर है इसको 48 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। यानी अगर मैं एक्स फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करूं एक्स स्क्वायर को 48 के साथ, तो ये मेरे पास 48 एक्स स्क्वायर आता है। अब इस 48 एक्स स्क्वायर के मैंने दो फैक्टर बनाने हैं और वो दोनों फैक्टर इस तरीके से बनाने हैं कि उनका सम ले लें तो हमारे पास जो मिड टर्म है वो बन जाए। तो लेट्स सपोज आपके पास 48 के जो दो फैक्टर्स हैं, अगर मैं लेट्स सपोज 6 8 48 होता है, यानी 6 into 8 करता हूं तो क्या होता है 48 होता है। तो ये 48 एक्स स्क्वायर है, तो इट मींस कि हमें 6x into इसको क्या लिखना होगा 8x लिखना होगा। तो ये 6 8 48 एक्स स्क्वायर आएगा। अब मैं अगर 6x प्लस 48 को 6x और 8 को ऐड करता हूं तो ये मेरे पास क्या आता है 6x प्लस 8x क्या आता है आपके पास 14x आता है। तो इट मींस के 48 की जो दो फैक्टर हैं वो जिनका सम 14x होता है वो कौन कौन से हैं 6x और 8x है। तो ये अगर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो आपके पास 48x स्क्वायर आता है, और अगर इनको प्लस करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 14x आता है। तो इट मींस के हम लोग जो मिड टर्म है उसको लिख सकते हैं, इस मिड टर्म 14x को 6x प्लस 8x लिख सकते हैं, और जो लास्ट टर्म है और जो फर्स्ट टर्म है उनको एज इट इज लिखेंगे। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं मिड टर्म ब्रेक करते हैं। अब मिड टर्म ब्रेक करने के बाद हमने दोबारा यूज करना है बाय टेकिंग कॉमन। और कॉमन कैसे लेना है कि जो फर्स्ट टू टर्म में है, जो फर्स्ट टू टर्म्स है इनको इनमें सेपरेटली कॉमन लेना है, और जो लास्ट टू टर्म्स है इनमें सेपरेटली कॉमन लेना है। तो फर्स्ट टू टर्म आपके पास क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 6x है, तो अगर इन दोनों में कॉमन लूं एक्स स्क्वायर प्लस 6x में तो x कॉमन आएगा, तो ये आपके पास x प्लस 6 होगा। और जो लास्ट टू टर्म्स है 8x और 48, इन दोनों में अगर मैं 8 कॉमन ले लूं तो यहाँ पे जो थर्ड टर्म है उसमें x रह जाएगा, और 8 6 क्या होता है 48 होता है। तो इसमें से क्या अगर 8 कॉमन ले ले 48 में से तो क्या रह जाएगा 6 रह जाएगा। अब आपके पास दो टर्म्स बन गई है। फर्स्ट टर्म आपके पास है x इंटू एक्स प्लस 6 है, सेकेंड टर्म आपके पास है 8 इंटू एक्स प्लस 6 है। अब इन दोनों टर्म्स में अगर हम कॉमन लेते हैं तो इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है x प्लस 6 कॉमन है, तो इसमें x प्लस 6 कॉमन लेंगे तो जो फर्स्ट टर्म है उसमें क्या रह जाएगा आपके पास x रह जाएगा, और जो सेकंड टर्म है उसमें क्या रह जाएगा आपके पास प्लस 8 रह जाएगा। तो इट मींस कि जो गिवन पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 48 के आपके पास दो फैक्टर बन गए x प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 8। यहाँ पर आपने मिड टर्म को ब्रेक किया पहले, और उसके बाद बाई टेकिंग कॉमन आपने क्या बनाए जो गिवन पॉलिनोमियल्स है उसके फैक्टर बना लिए। तो इस तरीके से हम अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 है एक्स स्क्वायर माइनस 21x प्लस 108 है। आपने यहाँ पे भी क्या करना है बाय ब्रेकिंग मिड टर्म इसके क्या बनाने हैं फैक्टर्स बनाने हैं। तो मिड टर्म को ब्रेक करने के लिए हम पहले सबसे पहला स्टेप क्या है कि जो फर्स्ट टर्म है एक्स स्क्वायर उसको लास्ट टर्म 108 से मल्टीप्लाई करना है। यानी अगर हम x स्क्वायर को 108 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास इन दोनों का प्रोडक्ट आता है 108x स्क्वायर आता है। अब इस 108x स्क्वायर के दो ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि जिनका जो सम है या जिनका जो सब्ट्रैक्शन है वो आपके पास मिड टर्म के इक्वल आ जाए। तो मिड टर्म आपके पास क्या है -21x है। अब स्टूडेंट यहाँ पे पहला वाला जो नंबर था हमारे पास, जो पहले इससे क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 किया था तो उसमें हमारे पास 48x स्क्वायर आता था, तो उसके फैक्टर्स बनाना इजी था। अब नंबर थोड़ा सा बड़ा आ रहा है आपके पास। जब बड़ा नंबर आए तो आपने कैसे देखना है कि आपने जस्ट ये जो 108 है इसके फैक्टर बनाने हैं। तो ये 2 5 10, 2 4 8 होता है, 2 2 4, 2 7 14, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 क्या होता है 3 होता है।
अब ये आपके पास 108 के प्राइम फैक्टर बन गए। अब इन प्राइम फैक्टर्स का दो पेयर बनाने हैं कि जिनका प्रोडक्ट तो 108 हो, लेकिन जिनका सम ले लें या जिनको सब्ट्रैक्ट करें तो जो मिड टर्म है वो बन जाए। तो मिड टर्म आपके पास क्या है, -21x है। तो ये माइनस के साइन का बड़ा ख्याल रखना है स्टूडेंट, इसको देखते हुए मिड टर्म को ब्रेक करना है। लेट्स सपोज अगर मैं यहां पर ये इन तीनों ये जो दो टूज है और एक 3 है, इनको एक पेयर में रखता हूं, इनको एक पेयर में इसको एक बनाता हूं और दूसरा जो है 3 और 3 का अलग से पेयर बनाता हूं। अब अगर इन तीनों को मैं मल्टीप्लाई करता हूं, फर्स्ट जो फैक्टर्स हैं उनको, 2 2 4, 4 3 क्या होता है, 12 होता है। और 12 इंटू ये दोनों मल्टी प्रोडक्ट इन दोनों का क्या होगा, 3 3 9 होता है। तो मींस के 12 इंटू 9 आपके पास किसके इक्वल होता है, 9 2 18, 1 कैरी गया, 9 1 9 प्लस 1 क्या होगा, 10 होगा। तो इट मींस के 12 इंटू 9 किसके इक्वल आता है, 108 के इक्वल आता है। अब मैं अगर 12 प्लस 9 करूं तो ये क्या आता है, आपके पास 21 आता है, लेकिन ये प्लस में 21 आता है। तो इसका मतलब ये है कि जबकि हमारे पास क्वेश्चन में जो मिड टर्म है वो -21 है, तो हमारे पास जो प्लस माइनस आना चाहिए वो नेगेटिव आना चाहिए, यानी -21 आना चाहिए। उसके लिए स्टूडेंट मैं क्या करूंगा, लेट्स सपोज ये 12x इंटू 9x जो होता है वो आपके पास 108x स्क्वायर के इक्वल होता है, लेकिन 12x और 9x का एडिशन जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 21x के इक्वल होता है। तो इट मींस कि हमें इसको -21x बनाना है। तो उसके लिए मैं 12 के साथ भी नेगेटिव साइन लगाता हूं और ये जो 9 है इसके साथ भी नेगेटिव साइन लगाता हूं। तो माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस होगा, तो प्लस 108 आएगा। और अगर मैं 12 के साथ भी नेगेटिव साइन लगाता हूं और 9 के साथ भी नेगेटिव साइन लगाता हूं तो -12 -9 किसके इक्वल होगा, -21 के इक्वल होगा। तो इट मींस कि हम इस 12x के साथ भी नेगेटिव साइन लगाएंगे और इस 9x के साथ भी नेगेटिव साइन लगाएंगे। तो ये -12x इंटू -9x, तो माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस 108x स्क्वायर आएगा और -12x -9x किसके इक्वल होगा, -21x के इक्वल होगा। तो इसका मतलब है ये जो मिड टर्म है इसको आप लिख सकते हैं -12x -9x लिख सकते हैं। तो यहां पर हमने मिड टर्म को क्या किया, ब्रेक किया और उसको क्या लिखा, -12x और -9x लिखा। और ये किसके इक्वल होता है, -12x और -9x -21x के इक्वल होता है। मिड टर्म ब्रेक करने के बाद आपने दोबारा यूज करना है फर्स्ट मेथड को बाय टेकिंग कॉमन। और कॉमन कैसे लेना है कि फर्स्ट टू टर्म्स में पहले कॉमन लेना है। तो फर्स्ट टू टर्म्स आपके पास है x² - 12x है, तो इनमें अगर कॉमन ले तो x कॉमन आएगा x² - 12x में। तो x अगर कॉमन ले लें तो ये x - 12 होगा। और जो लास्ट टू टर्म्स है -x प्लस 108 है, तो इन दोनों में हम -9 कॉमन लेते हैं। तो ये x और ये माइनस कॉमन लेने की वजह से ये प्लस साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। और 108 में से 9 कॉमन लेते हैं तो क्या रह जाएगा, 12 रह जाएगा। तो इट मींस कि ये 9 इंटू x - 12 आएगा। अब हमारे पास दो टर्म्स आ गई, फर्स्ट टर्म है x इंटू x - 12 और सेकेंड टर्म है 9 इंटू x - 12 है। अब इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है, x - 12 कॉमन है। तो इस x - 12 को हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे x रह जाएगा और यहाँ पे क्या रह जाएगा, -9 रह जाएगा। तो इट मींस कि जो गिवन पॉलिनोमियल है उसके दो फैक्टर्स बन जाएंगे। फर्स्ट फैक्टर आपके पास है x - 12 और सेकंड फैक्टर आपके पास है x - 9। अब क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 है 30x² + 7x - 15। तो इस पॉलिनोमियल के आपने फैक्टर बनाने हैं। तो इसमें सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या बाय टेकिंग कॉमन इसमें से कुछ कॉमन ले सकते हैं। तो तीनों टर्म्स में कोई कॉमन नहीं है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, बाय ब्रेकिंग मिड टर्म को ब्रेक करेंगे और उसके बाद जो है वो बाय टेकिंग कॉमन इसके फैक्टर बनाएंगे। तो मिड टर्म को ब्रेक करने के लिए वही मेथड है स्टूडेंट, आपने जो फर्स्ट टर्म है 30x² को -15 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 30x² को अगर हम -15 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं 30 को,
15 के साथ मल्टीप्लाई करने से तो 5 3 ज़र 15, 1 0 1 3 ज़र 3, तो ये आपके पास माइनस 450x² आ जाएगा। तो अब आपने माइनस 450x² के दो फैक्टर बनाने हैं जिनका प्रोडक्ट तो माइनस 450x² हो ही, लेकिन जिनका सम ले लें या जिनको आपस में सब्ट्रैक्ट करें तो वो क्या हो, आपके पास प्लस 7x यानी जो मिड टर्म है वो हो। अब माइनस 450 जो नंबर हमारे पास है जिसके हमने फैक्टर बनाने हैं वो हमारे पास 450 है। तो 450 काफी बड़ा नंबर है, तो पहले हम इसके क्या बनाते हैं, प्राइम फैक्टर बनाते हैं और इसके बाद उसके दो फैक्टर बनाते हैं उन प्राइम फैक्टर के जरिए कि जिनका प्रोडक्ट 450 हो लेकिन जिनका सम क्या हो प्लस 7x हो। तो ये 2 2 ज़र 4, 2 2 ज़र 4, 2 5 ज़र 10, तो ये फिर 5 4 ज़र 20, 5 2 के लिए आएगा 5 5 ज़र 25, फिर आपके पास 5 9 ज़र 45, फिर 3 3 ज़र 9, फिर 3 1 ज़र 3 होता है। अब हमारे पास ये जो प्राइम फैक्टर आ गए 450 के, उसमें दो 5 आ गए हैं, 2 3 आ गए और 1 2 है। इसका मतलब है स्टूडेंट हमने इन प्राइम फैक्टर्स में से एक ऐसा पेयर बनाना है जिनका सम जो है वो 7x हो। तो उसके लिए देखें, लेट्स सपोज अगर मैं ये दोनों 5s को मिलाता हूं तो 5 5 ज़र क्या होता है 25 होता है, और बाकी ये जो 2s हैं और ये जो 2 है और ये 2 3 जो है इनको आपस में मल्टीप्लाई करता हूं तो 3 3 ज़र 9, 9 2 ज़र क्या होता है 18। तो इट मींस के 25 into 18 आपके पास क्या होगा 450 होगा, लेकिन 25 प्लस 18 करता हूं तो वो आपके पास किसके इक्वल होता है, वो आपके पास इक्वल होता है 8 प्लस 5 13, 1 के लिए तो ये 43 होता है, जबकि मिड टर्म आपके पास क्या है 7x है। तो अब यहाँ पे याद रखें स्टूडेंट कि जिसके आपने फैक्टर बनाने हैं वो है माइनस 450 है, यानी नेगेटिव साइन बी का भी आपने बड़ा ख्याल रखना है। तो अब माइनस 450 लाने के लिए 25 या 18 में से किसी एक के साथ हमें क्या लगाना होगा, नेगेटिव का साइन लगाना होगा। अब ये डिसाइड करना कि 25 के साथ नेगेटिव साइन लगाएं या 18 के साथ नेगेटिव साइन लगाएं, उसके लिए आपने मिड टर्म देखनी है। तो मिड टर्म आपके पास क्या है 7x है और उसके साथ जो साइन है वो पॉजिटिव है, यानी आपने देखना है कि जो मिड टर्म है क्वेश्चंस के अंदर उसके साथ कौन सा साइन है। अगर मिड टर्म के साथ पॉजिटिव साइन हो तो फिर जो छोटी रकम होगी, जो छोटी वैल्यू होगी उसके साथ नेगेटिव साइन लगाना है और जो बड़ी वैल्यू होगी उसके साथ पॉजिटिव साइन लगाना है। तो अब ये 25x इंटू माइनस 18x करते हैं तो आपके पास ये माइनस 450x² आता है। और अब अगर 25 माइनस 18 करते हैं तो 25 में से 18 गया तो ये किसके इक्वल होता है, प्लस 7x के इक्वल होता है। तो हमारे पास जो मिड टर्म है वो आपके पास क्या है, प्लस 7x है। तो इट मींस कि मैं अगर इसकी मिड टर्म को ब्रेक करूं तो इसको हम लिख सकते हैं 25x माइनस 18x माइनस 15 एज इट इज आ जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, मिड टर्म को ब्रेक करते हैं। तो अब हम यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे कि जो फर्स्ट टू टर्म्स हैं उसमें कॉमन लेंगे तो 30x² और 25x में 5x का कॉमन होगा। 5x अगर हम कॉमन लेते हैं तो 5 6 ज़र 30, x 6x रह जाएगा प्लस 5 5 ज़र 25 रह जाएगा, माइनस 18x और माइनस 15 में हम लोग माइनस 3 का कॉमन लेते हैं। तो माइनस 3 अगर कॉमन ले लें तो ये आपके पास 3 6 ज़र 18 6x रह जाएगा, और अगर माइनस कॉमन ले लें तो ये माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में, 3 5 ज़र 15 हो जाएगा। अब हमारे पास दो टर्म्स आ गए, इन दोनों टर्म में 6x प्लस 5 कॉमन है तो 6x प्लस 5 कॉमन लेंगे तो फर्स्ट टर्म में 5x रह जाएगा और सेकंड टर्म में माइनस 3 रह जाएगा। तो इट मींस कि ये आपके पास किसके इक्वल हो जाएगा, 6x प्लस 5 इंटू 5x माइनस 3 के इक्वल हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इनके अब क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4 है 5x² माइनस 16x माइनस 21। तो यहाँ पे भी हमने मिड टर्म ब्रेक करनी है। तो मिड टर्म ब्रेक करने के लिए फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे,
यानी 5x² को -21 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 5 1 5 5 2 10, ये -105x² आता है। अब -105x² के दो फैक्टर बनाने हैं जिनका प्रोडक्ट जो है वो -105x² ही हो, लेकिन जिनको सम करें या जिनकी आप डिफरेंस ले लें तो वो मिड टर्म बन जाए यानी -16x बन जाए। तो उसके लिए पहले हम लोग 105 के प्राइम फैक्टर बनाते हैं तो ये 5 2 10, 5 1 5, ये 7 3 21, ये 3 1 क्या होगा आपके पास 3 होगा। तो ये आपके पास इसके क्या बन जाएंगे, फैक्टर्स बन जाएंगे। अब स्टूडेंट हमने क्या करना है कि इन जो प्राइम फैक्टर आगे हैं 5 7 3, इनको इस तरीके से जोड़ना है कि दो ऐसे फैक्टर बन जाए कि जिनका सम जो है वो -16x हो। तो उसके लिए लेट्स सपोज मैं 5 को अकेला रखता हूं, 7 3 क्या होता है 21 होता है, तो 21 into 5 करेंगे तो आपके पास क्या आता है 105 ही आता है। और 21 + 5 क्या होता है आपके पास 26 होता है। तो लेकिन यहाँ पे देखें आपके पास जो जिसके आप फैक्टर बना रहे हैं वो है -105 है। अब -105 है तो उसके लिए आपने क्या करना है कि इसको -105 के इक्वल लाने के लिए या तो 5 के साथ प्लस का साइन लगाना है या तो 21 के साथ प्लस का साइन लगाना है। अब इस बात को डिसाइड करने के लिए कि 21 के साथ प्लस का साइन आएगा या 5 के साथ प्लस का साइन आएगा, उसके लिए आपने देखनी है मिड टर्म को। तो मिड टर्म आपके पास क्या है -16x है, यानी मिड टर्म के साथ नेगेटिव साइन है, तो बड़ी टर्म के साथ फिर आपने नेगेटिव साइन लगाना है और छोटी टर्म के साथ क्या लगाना है, पॉजिटिव साइन लगाना है। तो ये -105 होगा। अब -21 + 5 करते हैं तो 11 - 5 क्या होता है 6 होता है और 2 यानी ये -16 होता है। तो इट मींस कि ये जो आपके पास 5x² -16x को आप लिख सकते हैं -21x + 5x -21 लिख सकते हैं। यानी मिड टर्म को हमने यहाँ पे क्या किया, ब्रेक किया। तो मिड टर्म को ब्रेक करने के बाद आपने दोबारा से यूज करना है बाय टेकिंग कॉमन इसके फैक्टर बनाने। तो फर्स्ट टू टर्म में क्या कॉमन है 5x² -21x में x कॉमन है, तो इन दोनों में हम लोग x कॉमन लेंगे, 5x -21 आएगा। और जो लास्ट टू टर्म्स है 5x -21 में अगर कुछ भी कॉमन ना हो तो फिर क्या कॉमन होता है 1 कॉमन होता है। तो इन दोनों में अगर हम 1 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे 5x -21 एज इट इज आ जाएगा। अब इन दोनों टर्म्स में हम लोग 5x -21 अगर कॉमन लेते हैं तो इधर x रह जाएगा और इधर क्या रह जाएगा 1 रह जाएगा। तो इट मींस के इसके दो फैक्टर्स आपके पास बन गए। जो फर्स्ट फैक्टर है वो आपके पास क्या है 5x -21 है और जो सेकंड फैक्टर है वो क्या है x प्लस। अब पार्ट 4 है क्वेश्चन नंबर 3 का। इसमें स्टूडेंट जो पिछले क्वेश्चन है उससे इसका फर्क सिर्फ यही है कि यहाँ पे दो वेरिएबल्स आ रहे हैं x और y। इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किए थे उसमें एक सिंगल ही वेरिएबल आता था x। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि दो हैं या एक वेरिएबल है। तो आपने मिड टर्म ब्रेक करना है तो 3x² को किससे मल्टीप्लाई करना होगा 13y के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। तो 3x² को अगर हम -13y² के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 3 3 9, 3 1 3, तो ये -39x²y² आएगा। अब -39x²y² के दो फैक्टर बनाने हैं जिनका प्रोडक्ट तो -39x²y² हो, लेकिन जिनका जो सम है वो आपके पास -38xy बन जाए यानी मिड टर्म बन जाए। उसके लिए देखें लेट्स सपोज मैं 39xy into xy करता हूं तो ये आपके पास 39x²y² आता है इन दोनों का प्रोडक्ट। लेकिन यहाँ पे -39 है तो इट मींस कि हमें यहाँ पे नेगेटिव साइन लाना है 39 के साथ। तो 39 के साथ नेगेटिव साइन तब आएगा जब इन दोनों फैक्टर्स में से किसी एक के साथ हम नेगेटिव साइन लगाएं। तो उसके लिए हमें मिड टर्म देखना है। तो मिड टर्म के साथ कौन सा साइन है माइनस का है। तो इट मींस कि जो बड़ी नंबर है जो बड़ी वैल्यू है उसके साथ नेगेटिव साइन लगाना है। तो ये आपके पास फिर -39xy into xy करते हैं तो -39x² y² होता है। और अगर -39xy plus
एक्स वाई करें यानी इन दोनों को ऐड करें तो ये आपके पास -38xy होता है। तो इट मींस कि जो मिड टर्म है 3x² -38xy को आप -39xy प्लस xy -13y² लिख सकते हैं। अब जो फर्स्ट टू टर्म्स है इन दोनों में 3x कॉमन आएगा तो यहाँ पे आपके पास x रह जाएगा और 39 में से अगर 3 कॉमन लेते हैं तो 3 1 3 3 3 9 और ये जो x है ये कॉमन आ जाएगा तो क्या रह जाएगा y रह जाएगा। और ये जो लास्ट टू टर्म में इनमें sy -13y² में y कॉमन आएगा तो y अगर कॉमन लेते हैं तो फर्स्ट टर्म में x रह जाएगा, सेकंड टर्म में 13y² में से एक y क्या आ गया कॉमन आ गया। अब फर्स्ट टर्म में x -13y है तो हम x -13y कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे आपके पास रह जाएगा 3x और यहाँ पे रह जाएगा +y। तो इस तरीके से आपके पास दो फैक्टर्स बन जाएंगे। जो फर्स्ट फैक्टर है वो आपके पास x -13y है, सेकंड फैक्टर आपके पास है 3x -y है। अब पार्ट 8 है क्वेश्चन नंबर 3 का 5x - 1/x होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू 5x - 1/x प्लस 4। इसमें स्टूडेंट हम जो फार्मूला है जो सेकंड मेथड है बाय यूजिंग फार्मूला हम इसके डायरेक्ट क्या बना सकते हैं फैक्टर्स बना सकते हैं। तो हमने फार्मूला यूज करना है। यहाँ पे जो फर्स्ट फार्मूला है a + b होल स्क्वायर इक्वल टू a² + 2ab + b²। तो इस फार्मूले का यूज करने के लिए हमने चेक करना है क्या ये जो क्वेश्चन है ये इस फॉर्म में लिखा हुआ यानी जो फार्मूले की राइट हैंड साइड है उस फॉर्म में है कि नहीं है, यानी a² + 2ab + b² की फॉर्म में है कि नहीं है। तो फर्ज करें a² की जगह आपके पास है 5x - 1/x होल स्क्वायर है इस a² की जगह, और जो लास्ट टर्म है b² की जगह फार्मूले की उसकी जगह आपके पास है 2x 2² यानी 4 है तो 4 को हम 2² लिख सकते हैं। और जो मिड टर्म होती है फार्मूले की वो क्या है आपके पास +2ab है। तो अगर मैं इसको +2ab की फॉर्म में लिखूं तो 2 इसी तरीके से आएगा फार्मूले का। a की जगह हम लिख सकते हैं 5x - 1/x और b आपके पास क्या है 2 है तो इसको b की जगह आप क्या लिखें 2 लिखें। अब ये जो मिड टर्म आ गई है आप इसको कंपेयर करें जो क्वेश्चन की मिड टर्म है उसके साथ। तो ये देखें ये क्या होता है 2 2 4 4 इंटू 5x - 1/x यही टर्म बन रही है जो क्वेश्चन में मिड टर्म है। तो इट मींस के इसको हम a + b होल स्क्वायर लिखते हैं तो इसको हम a + b होल स्क्वायर की जरिए इसको लिख सकते हैं 5x - 1/x लिख सकते हैं इस a की जगह और प्लस b की जगह आपके पास क्या आएगा 2 और होल स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। तो इस तरीके से हम डायरेक्ट फार्मूले का यूज करते हुए इसके क्या बनाएंगे फैक्टर बनाएंगे। तो स्टूडेंट यहाँ तक हमने जो फैक्टराइजेशन करने के जो मेथड्स थे वो कर लिए। अब इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट होगा या क्वेश्चन नंबर 5 और 6 है वहां पर आपने क्यूबिकल फार्मूलाज का यूज करना है और जो डिफरेंट दूसरे मेथड जो है उनका यूज करते हुए फैक्टराइजेशन करनी है। तो नेक्स्ट लेक्चर्स में इंशाल्लाह हम लोग वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। तो अगर ये लेक्चर्स आपको पसंद आ गया है तो चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।